औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। वो दुश्मन जिसने आपके नाक में दम कर दिया है और हर लिहाज से आपको परेशान कर रहा है, कभी नज़र बद से, कभी हसद से, कभी जादू से, कभी जिन्नात से, कभी शैतानी अमलियात से, कभी अपनी ज़ुबान से और कभी अपनी ताकत के ज़ोर पे। तो आप चाहते हैं कि मैं उस दुश्मन को फौरन यानी कि ये कह लीजिए कि मैं रात को अमल करूं और मुझे सुबह उसकी खबर आए दुश्मन की, और उस खबर को मैं अपने कानों से सुनूं। यानी कि मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं महीनों अमल करूं या साल अमल करूं। तो मैं आज आपको ऐसा अमल देने जा रहा हूं कि आपको ये अमल कोई 41 दिन नहीं करना पड़ेगा या 90 दिन आपको ये अमल नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपने मुसलसल 3 दिन ये अमल करना है और आपका मकसद पूरा हो भी जाए, फिर भी आपने 3 दिन पूरे करने हैं। कोई भी अमल याद रखिएगा, दरमियान में छोड़ने से रजत का मामला होता है। क्यों होता है उसकी मैं काफी सारी सैर हासिल जो उनसे है वो गुफ्तगू कर चुका हूँ पिछली वीडियोस में, और बहुत वजाहत के साथ मैं बता चुका हूँ। इसलिए इस बात पर तो मैं कम अज कम गुफ्तगू नहीं करूंगा। आगे चलते हैं। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि वो दुश्मन जो आपकी इज्जत और आबरू पर हमला करता है या आपकी साख्त को बर्बाद करने की कोशिश करता है या आपकी बेटी पर या आपके बेटे के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लेता है, नेक औलाद को जो उनसे नाफरमान कर देता है, मियाँ बीवी में तलाक करवाने तक बात को ले जाता है अपने इल्म के जरिए, शैतानी अमलियात के जरिए, जुबान के जरिए। तो क्या ऐसे दुश्मन के बारे में क्या करना चाहिए? तो मुझे बहुत सारे कसीर तादाद के अंदर व्यूअर्स ने राब्ता किया और उन्होंने कहा जी कोई ऐसा अमल बताइए कि हम जो उनसे है अमल करें और हमें फौरन उसका रिजल्ट चाहिए। हम फौरन की तरफ बहुत जल्द जाते हैं। यानी कि हमारा देखिए, हम शैतानी अमलियात या ब्लैक मैजिक, काले जादू की तरफ क्यों जाते हैं? ये लोग इसलिए जाते हैं कि काले जादू का तोड़ काले इल्म से होता है, जबकि ये बात कहना कुफर है। जब काले इल्म की आप बात करते हैं तो फिर शैतानी अमलियात की आप बात करते हैं। याद रखिएगा, जब आप शैतानी अमलियात की बात करते हैं तो समझ जाइए कि आप शैतान से मदद मांग रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल का जवाब ये है कि जब शैतान से मदद मांगी जाए तो फौरन मदद आए और रहमान से मदद मांगी जाए तो लेट मदद आए। क्या मतलब? यानी कि काला जादू फौरी असर करता है और जो नूरानी जादू, नूरानी इल्म है जो वो ठहर ठहर कर। तो ये बात इंसान को कुफर की तरफ ले जाती है। जबकि इंसान का यकीन का अमल हो और अल्लाह से मदद मांगे इंसान, तो अल्लाह फरिश्तों के जरिए, नूरानी मुअक्कलात के जरिए, नेक जिन्नात के जरिए अल्लाह पाक जो उनसे है उस बंदे की मदद फरमाता है जो बंदा परेशानी की हालत में होता है, जादूगरों का सताया हुआ होता है। तो याद रखिएगा कि जब भी आप मुश्किल वक्त में है, परेशानी में है, तो आप अपने सोने रब को याद करें। अल्लाह तबारिक व तआला जल्ल जलालुहु की बारगाह में आप मदद करें, मदद मांगे, फरियाद करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी दस्ते गैब से फौरी मदद आएगी। तो दूसरी बात मैं यहाँ पर यह अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर आपका दुश्मन है और आप मतलब एक दुश्मन नहीं, 2 दुश्मन है, मसलन वो दोनों मिलकर जो उनसे है वो आपके खिलाफ साजिश करते हैं, वो आपके घर के अंदर है या घर के बाहर है। मैं बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, इसलिए यहाँ पे मैं बात को खत्म करके अमल बताना चाहता हूँ। बस ये आखिरी बात समझ लीजिए कि 2 दुश्मन है और दोनों आपके खिलाफ साजिश करते हैं और दोनों इकट्ठे हो चुके हैं। आप चाहते हैं कि अगर इन दोनों में इख्तलाफ हो जाए, इन दोनों में अलहदगी हो जाए, तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह मेरा घर भी बच जाएगा, मेरी जिंदगी भी बच जाएगी। तो जायज काम के लिए, नेक काम के लिए नियत पर सारा अमल दारो मदार होता है, क्योंकि आपके साथ जो उनसे है रिलेशन के अंदर आने वाले, ताल्लुक में आने वाले जो है वो नेक मुअक्कलात होंगे और अल्लाह के फरिश्ते होंगे और नेक जिन्नात होंगे। तो अब जब आपने नियत करनी है तो आपने इतनी आवाज में करनी है कि आपके कानों तक वो आवाज आ जाए। तो अब यहाँ पर सर समझने वाली बात यह है, अब मैं वजीफा समझाने जा रहा हूं, समझिएगा। समझने वाली बात यहाँ पे यह है कि अगर आपके जिस्म में जादू है
या शैतानी अमलियात के असरात है, या आपको सहर की शिकायत है, आपको लगता है, या आपने किसी आमिल से पूछा या आपको किसी आमिल ने बताया है, मतलब आप रात को सोते हैं तो आपको झटके वगैरह महसूस होते हैं, जिस्म के इर्द गिर्द आपको कोई सायादार चीजें नजर आती हैं, या वजूद के अंदर आपको महसूस होता है या जाहिर हो चुका है या छुपा हुआ है जिन्नात के असरात। तो ऐसे जो लोग हैं, क्योंकि मेरी वीडियोस हर किस्म के अफराद सुनते हैं, तो मेरा हक बनता है कि मैं जब भी किसी को अमल बताऊं तो मैं उसकी एहतियाती तदाबीर सबको बता दूं, ताकि जो भी जिस फील्ड में भी रहने वाला बंदा है वो उसका अमल करना ना करना उसकी मर्जी है। लेकिन अगर आप शरायत पर अमल करके अमल करते हैं तो इंशाल्लाह मेरा बताया हुआ कोई भी वजीफा आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये मैं यकीन से कहूंगा। क्योंकि बात आप पूरी सुनिएगा, समझिएगा, तो इंशाल्लाह आपको नाकामी नहीं होगी। ऐसे अफराद जिनको जिन्नात या जादू के असरात हैं, उन लोगों ने दो चीजों का लाजमन परहेज करना है और सख्ती से परहेज करना है। पहली बात तो यह है कि आपने सूदक का परहेज करना है। सूदक के बारे में पहली वीडियोस में काफी वजाहत दे चुका हूं, इसलिए अगर आपको सूदक का नहीं पता तो आप किसी घर के बड़े फर्द से पूछ लीजिए, क्योंकि अगर मैं सूदक पर बोलूंगा तो फिर बात ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब दूसरी बात यह है कि आपने, पहली बात तो सूदक से परहेज, दूसरी बात यह है कि आपने गाय का गोश्त, बीफ, चिकन, अंडा, मछली वगैरह, आपने इससे गोश्त से हर किस्म के, इससे आपने उतने दिन 3 दिन सिर्फ अमल करना है, तो 3 दिन आपने इसका परहेज करना है। ठीक है जी। वो लोग परहेज करेंगे जिनके जिस्म के अंदर जादू के या शैतानी अमलियात के या फिर उनके वजूद के अंदर जिन्नात के असरात जाहिर होते हैं, या खुफिया तौर पर या अंदरूनी बैरूनी, या कभी सुना भी है, शक भी है, तो आपने ये परहेज करना है। वगरना अगर आप ये परहेज नहीं करते तो आप ये अमल करते हैं तो फिर उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। उसकी वजह यह है कि वो जो चीजें हैं वो आप पर जाहिर हो जाएंगी, अगर नहीं भी जाहिर हुई तो फिर भी जाहिर हो जाएंगी। ठीक है, इसको हाजिरी का अमल भी कहा जाता है। तो आपने बिल्कुल खौफजदा नहीं होना, परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह बेफिक्र होकर करें। तो अब जोन सा है, आपने ये जलाली अमल है तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एहतियात बताने जा रहा हूँ। और दूसरे नंबर पे आपने इस अमल को जोन सा है ना वो सदका लाजमी देना। अब बात आ गई नॉर्मल लोगों की, यानी कि जो कहते हैं जी ना हम पे जादू है, ना शैतानी असरात है, ना शैतानी अमलियात है, वो भी इन चीजों से परहेज कर ले, 3 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपने सब जितने मेरे सुनने वाले हैं, चाहे वो जिन्नाती मरीज है, चाहे वो शैतानी असरात है उन पर, चाहे जिन्नाती असरात है उन पर, या नहीं है, बिल्कुल साफ शफाफ है, सब के लिए एक पाबंदी लाजमी है कि पलीती की हालत में आप इस अमल को नहीं कर सकते, नापाकी में आप नहीं अमल कर सकते। आपने सर क्या करना है, आसार लगाना है अपना। इस रूहानी वजीफे की इजाजत के लिए 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, और दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में आप सुभान अल्लाह लिख दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मजीद अगर वीडियो सुनना चाहते हैं तो फिर आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपने सर करना क्या है कि आपने इशा की नमाज के बाद आपने इस अमल को करना है। ठीक है जी, ये आपने बात ज़हन में रखनी है। अगर आपको इशा के बाद डर खौफ महसूस होता है तो आप इसका टाइम चेंज करके जोहर के बाद भी कर सकते हैं। अगर टाइम चेंज करेंगे तो जोहर के बाद करेंगे, जोहर के बाद भी आपको 3 दिन करना पड़ेगा, लेकिन टाइम चेंज करते हैं तो सदका दे के टाइम चेंज करना है। आपकी अब मर्जी है, आप इसको जोहर के बाद करें या इशा के बाद करें। अब आपने करना क्या, सर सदका आपने दे दिया है, आपने सारी शरायत पर अमल कर लिया जो मैंने पीछे बता दी है, तो सर आपने जो उनसे है इस अमल को हसार लगा लेना। हसार नहीं लगाना आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, हसार लगाने का तरीका आयतुल कुर्सी का, वो आपने मुकम्मल सुननी और हसार लगा लेना अपना। ठीक है, अगर कोई आपको हसार लगाना है तो आप वो भी हसार लगा सकते हैं। तो आपने इशा की नमाज के बाद यानी कि आपने इस अमल के लिए बैठना है, या जोहर के बाद जिस्म पाक, जगह पाक, बावुज़ू होके आपने बाकायदा नियत करनी है। नियत इस आवाज़ से करनी है कि आपके कानों तक आवाज़ आए, मैं नियत करता हूँ या मैं नियत करती हूँ फला दुश्मन के लिए कि उसकी जो भी हो, आप जो चाहते हैं, बहरहाल जुदाई चाहते हैं या जलील और रसवाई, बर्बादी, जो भी। अब आपने क्या करना है, अब आपने नाउज़ुबिल्लाह न बिस्मिल्लाह न दुरूद शरीफ कुछ भी नहीं पढ़ना। आपने पढ़ना है सुबहानल जब्बारुल मुतकब्बिर, दुश्मन बर्बाद हो या दुश्मन की जुदाई हो, फला बिन फला, यानी कि आपने किसी दुश्मन के बारे में आपने उस चाहते हैं कि वो दुश्मन आप पर जो कर रहा है, आपको बर्बाद करना चाह रहा है, तो वो भी बर्बाद हो। तो अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे ये नियत करनी है। और अगर आपने जुदाई करनी है तो फिर आपने कैसे नियत करनी है, सुबहानल जब्बारुल मुतकब्बिर, दुश्मन की जुदाई हो, फला बिन फला की जुदाई, फला बिन फला से, यानी कि वहां पर आपने एक का नाम लेना है जुदाई के लिए, यानी कि आपका शोहर है और वो दूसरी खातून के अंदर
मुतवज्जा होता है। तो आपने अपने शोहर और शोहर की माँ का नाम लेना है, फिर कहना जुदाई हो उस औरत और उस औरत की माँ का जिससे आप जुदाई करवाना चाहते हैं। समझ आ गई होगी उम्मीद है। दुआ में याद रखा करें, वीडियो को लाइक कमेंट करते रहा करें, शेयर करते रहा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात पहुंच सके, सदका जारिया समझते हुए, ताकि लोग नूरानी अमलियात की तरफ आ सके। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।